गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास बच्चों। हम हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल और खगोलीय पिंड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि सौर मंडल सूर्य का परिवार होता है। पृथ्वी सूर्य का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। यह पृथ्वी जो है सूर्य पृथ्वी से लगभग 12 लाख गुना बड़ा है और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 150 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, जो कि 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है। चंद्रमा एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी का है। ठीक है, बाकी पृथ्वी का अगर हम पूछेंगे कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी इन ग्रहों के आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पर आती है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, शनि दूसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, इसके बाद ये सभी ग्रह 9 हैं, इनकी संख्या 9 है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, प्लूटो एवं बुध। इन सब ग्रहों का आकार कैसा है? गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। साथ ही पृथ्वी की चारों ओर भी चक्कर लगाते रहते हैं। इन सभी ग्रहों की परिक्रमा का मार्ग अलग अलग है। जिस मार्ग से ये ग्रह चलते हैं उसे सौर मंडल की कक्षा कहते हैं। सूर्य से जिस ग्रह की दूरी जितनी अधिक होती है उसे सूर्य का चक्कर लगाने में उतना ही अधिक समय लगता है। प्लूटो की दूरी सर्वाधिक होने के कारण यह 249 ईयर्स में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर पाता है। तारामंडल। तारामंडल का अर्थ है तारों का समूह। तारे भी सूर्य के समान ही गर्म गैसों के प्रकाश में चमकते रहते हैं। इनमें से बहुत से तारे जो आकार में सूर्य से काफ़ी बड़े होते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होने के कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। यदि रात्रि में ध्यान से आकाश में देखा जाए तो ये तारे भी हमें क्या चलते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी इन्हें बहुत बड़े समूहों में देखा जाता है, जिन्हें हम तारामंडल कहते हैं। ये सभी अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन केवल एक तारामंडल सप्तऋषि जो कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है। पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का आकार हमें गोल दिखता है। पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर समुद्र है। समुद्र का जल हमें नीला दिखाई देता है, जिसके कारण पृथ्वी भी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर जीवन है, इसलिए यह सौर मंडल का अकेला अनोखा ग्रह है। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पे कुछ दबी हुई सी दिखाई देती है, जबकि इसकी परिधि क्या ऐसी है? गोलाकार है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर जल की उपलब्धता है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल, जिसके कारण हम सांस लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु के दाब की परतें जो पृथ्वी को अत्यधिक ठंडा व गर्म होने से बचाती है। पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीवनोपयोगी संसाधनों की भरमार है। पृथ्वी एवं सूर्य की जलवायु की स्थितियों के कारण पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हो पाया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी एवं पेड़ पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी का धरातल। आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी भी गर्म गैसों वाला एक विशाल पिंड थी, जिसमें गैसों का उत्सर्जन होता रहता था। धीरे धीरे इन गैसों की मात्रा कम होने लगी एवं ये वाष्पीकृत होकर वर्षा का रूप धारण करके बरसने लगी। इस वर्षा के कारण पृथ्वी का निर्माण आरंभ हुआ। कैसे हुआ? इस प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आरंभ हुए। कुछ स्थानों पर तो ये परतें सिकुड़कर ऊपर की ओर उठ गई, जहाँ पे पर्वत बन गए, और कहीं कहीं क्या हुआ कि ये गहरे गड्ढे का रूप ले लिया। ठीक है, सूर्य के संपर्क द्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के कारण कंटिन्यू बारिश होती रही, जिसके कारण इन खड्डों के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। आज यही खड्डे समुद्र या महासागर के रूप में हम लोग देखते हैं, और जो भाग सिकुड़कर ऊपर की ओर उठा है वह पहाड़ बन गया है। ठीक है बच्चों, आज हमने यहाँ तक का चैप्टर पढ़ा है, इसको समझाया था। आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक यू।